चैप्टर नंबर 3 फंक्शन एक्सरसाइज 3.4 आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इफ़ एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल एंड इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज दिस। ठीक, तो फाइंड जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, फाइंड जी ऑफ एक्स। ठीक, तो आपको ये जो दिया है ना, ये डोमेन है। क्या है ये? आपको डोमेन दे रखा है। ठीक, मतलब जो x है ना आपका, वो -2 से 2 है, क्योंकि डोमेन वही होता है जो हम x का वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो हम सीधा सीधी बोल देते हैं कि x जो है वो आपका -2 से 2 है। ठीक, अब देखिए f ऑफ x क्या दे रखा है। f ऑफ x आपको दे रखा है -1 व्हेन x लाइज बिटवीन -2 से 0 और x -1 व्हेन x लाइज बिटवीन 0 से 2। ठीक, ये है। अब मैं कह रहा कि आप एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स निकालिए। देखिए, अगर आपको कोई बोले ना, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अगर आपके पास मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए रहे, या फिर एक्स ग्रेटर देन ए रहे, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए रहे, तो आपको क्या लिखना होता है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू -a। कुछ नहीं करना होता, एक बार सिंपली लिखना होता है, ग्रेटर देन में और आता है और एक्स लेस देन -a, फिर हमको साइन बदल के इस कांस्टेंट का साइन बदल देना होता है, यही करना होता है। ठीक, सेम एज आपको करना होता है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए में, बस कुछ नहीं करना होता, एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन -, बस यहाँ से इक्वल टू का साइन हटा देना होता है। ठीक, उसी तरह से अगर रहे मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो इसको आपको क्या लिखना होता है? एक्स लेस देन ए इक्वल टू ए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -a, साइन चेंज किया और माइनस लगा दी। लेकिन ये याद रखना होता है कि लेस देन में ना बीच में एंड आता है, लेस देन में बीच में एंड आता है। ठीक, और इसी चीज़ को हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू -a से a, ऐसा लिखते हैं। अच्छा, उसी तरह से अगर आपका रहे मॉड ऑफ x लेस देन a, मॉड ऑफ x लेस देन a, तो आप लिख सकते हो x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन -a, ऐसा। और फिर लिख दो कि x बिलोंग्स टू -a टू a, ऐसा लिख सकते हो। ठीक, तो आपको बोले ये कुछ सी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक, ये आपको उधर याद रखने वाली। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। आपको बोला है एफ ऑफ मतलब जी ऑफ एक्स निकालना है, तो जी ऑफ एक्स निकालने के लिए हमको पहले इसका निकालना होगा, फिर इसको, और फिर दोनों को ऐड कर देना होगा, तो हमारा आएगा क्या? जी ऑफ एक्स। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है? आपको बोले एफ ऑफ 1 निकालो, आपको बोले एफ ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे? 1 को यहाँ पे रिप्लेस करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि 1 जो है वो 0 और 2 के बीच में आता, और x जब 0 और 2 के बीच में फंक्शन ये दे रहा, फंक्शन ये बन रहा। ठीक, तो एफ ऑफ 1 जो है वो 0 और 2 के बीच में आता, तो 1 आप यहाँ रिप्लेस कर दो, 1 - 1, एफ ऑफ 1 आपका 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखो एफ ऑफ -1। अब देखो -1 क्या है? -1 जो है ना वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। तो जब भी x जब आपका नेगेटिव है, x नेगेटिव होने पर क्या हो रहा? देखो ना, x नेगेटिव होने पर हम एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा? -1 के, तो एफ ऑफ -1 आपका -1 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो
एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, आप क्या करो, हर जगह एक्स जहाँ जहाँ नज़र आ रहा आप मॉड ऑफ एक्स रिप्लेस करो। क्या करो, मॉड ऑफ एक्स रिप्लेस करो। तो देखो यहाँ पे आएगा -1 -2 लेस, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स -1 0 x लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे भी मॉड ऑफ एक्स। ये मॉड ऑफ एक्स को हम बाद में सॉल्व करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 0 लेस देन मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। देखो इसी चीज़ को अगर x बिलोंग्स टू -a टू a रहे ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x लाइज बिटवीन -a टू a। देखो ये चीज़ था, है ना, ये एकदम सेम बन रहा। तो आपने क्या लिखा, x दिस, इसी चीज़ को घुमा के मतलब हमने, अगर हम कुछ ऐसा लिख देना तो देखो हमने यही चीज़ को लिखा है यहाँ पर, और बीच में क्या लगाया है, एंड लगाया है। तो हमारे पास ये है, तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, एंड मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको लिख देंगे मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। देखो हमने सेम किया, क्या किया, सेम काम किया। देखो यही वाला काम हम यहाँ पे भी किए, हमारे ऐसा था हमारा, इसको हम ऐसा लिखते थे, यहाँ पे ऐसा को हम यहाँ लिखते थे ऐसा, हमने क्या किया, इसको ऐसे लिया और ऐसे लिख दिया। कोई गलती तो नहीं, एकदम ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर कोई फंक्शन बीच में हो ना और लाइज बिटवीन हो, जैसे मॉड ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स लेस मतलब 0 लेस देन मॉड ऑफ एक्स, बीच में एंड लगा के, और इस फंक्शन ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक, आप ऐसा लिख सकते हैं। मतलब आप ऐसा याद रखिए ना कि अगर x लाइज बिटवीन a एंड b है इक्वल टू, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, a लेस देन x एंड x लेस देन इक्वल टू b, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे यही किया। अब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0, आप x को कुछ भी रिप्लेस कीजिए, आप x को -1 -2 कुछ भी डालो, x क्या होगा, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये पूरा फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा। लेकिन देखो मैंने क्या कहा, आप -1 डालो, यहाँ पे -1 डालो, -1 डालें, x के जगह -1 डालें, तो मॉड ऑफ -1 1 ग्रेटर देन 0। ठीक, ट्रू है। आप x को 1 डालो, तो मॉड ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। देखो 1 बड़ा है 0 से, है। लेकिन अगर आप 0 डाल दोगे, जैसे आप 0 डाल दो, अगर आप यहाँ पे 0 डाल देते हो, तो मॉड ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, 0 क्या 0 के बड़ा है, क्या 0 0 के बड़ा है, नहीं, 0 0 के बड़ा नहीं है, 0 के बराबर है। 0 0 के बड़ा नहीं है, 0 0 के बराबर है। तो इसलिए आप यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते, 0 को छुड़ा के बाकी सभी रियल नंबर डाल सकते हो, 0 को छुड़ा के बाकी सभी रियल नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ लिखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये हो गया। अब देखो दूसरा तरफ क्या बन रहा है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। देखो मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो उसको क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -a टू a। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -2 to 2। देखो ना, मैंने बताया ना कि अगर x लेस देन इक्वल टू a है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है, तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -2 to 2। अब इंटरसेक्शन लो, अब इंटरसेक्शन लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, लिए इसके बीच में 0 भी आता है, लेकिन आपको 0 तो चाहिए नहीं, आपको 0 हटाना है। देखिए आपको 3 चीज़ के बीच में कॉमन लेना होता है। एक तो डोमेन, डोमेन आपका -2 to 2 है, यही है, तो यही नंबर लाइन पर आ जाएगा, ये देखिए। और फिर ये, तो ये भी आ गया। अब इस 0, तो 0 इनके बीच में आता है, तो आपको 0 को हटाना होगा। देखिए ना,
पूरा रियल नंबर में से सिर्फ आप जीरो नहीं ले सकते। तो देखिए ये पूरा नंबर है, इस जीरो, तो बस इस जीरो को हटाना है। तो आप क्या करो ना, ऐसा लिख दो -2 से 0 यूनियन 0 से 2, लिख सकते हो, कोई गलती तो है नहीं। हाँ तो ऐसे ही कर दो। तो इस चीज को आप लिख रहे हो -2 से 0 और 2, ओके, इक्वल टू का साइन। ये हो गया एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। अभी भी कुछ चीज़ की कमी है। अभी देखिए इस फंक्शन में ज़ीरो नहीं आ रहा, इस फंक्शन में ज़ीरो नहीं आ रहा। तो अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आपने इस फर्स्ट इंटरवल को सॉल्व किया था, अब सेकेंड इंटरवल को कीजिए। सेकेंड क्या है, -2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, ये है। अब देखिए सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, -2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। आप ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, देखिए जब रहे आपका x लाइज बिटवीन a टू b, तो आप ऐसा लिख सकते हैं a लेस देन इक्वल टू एक्स एंड x लेस देन इक्वल टू b, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ऐसे ही लिखा। अब देखिए मॉड ऑफ x क्या कभी भी 0 से छोटा हो सकता है, कभी भी 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो देखिए मैंने क्या कहा कि मॉड ऑफ x कभी भी 0 से छोटा हो सकता है, नहीं, कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। जैसे देखिए आप यहाँ पे -1 डालिए, तो मॉड ऑफ -1, तो -1 पर क्या मिलेगा, 1। 1 तो 0 से बड़ा होता है, 1 तो 0 से छोटा नहीं होता, तो इसलिए आप 1 तो डाल नहीं सकते। अब उसी तरह से यहाँ पे 1 डालिए, तो 1 मॉड ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो 1 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 0, लेकिन 0 डाल सकते हो क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 0, 0 का मॉड इज़ 0 लेस देन इक्वल टू 0। देखिए 0 0 के बराबर होता है, इसलिए आप 0 यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आपका x 0 आ गया। अब इसको कैसा लिख सकते हो, देखो इस ये क्या बन रहा है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये बन रहा है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x साइन बदल के इसका नेगेटिव का पॉजिटिव आ जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0। अब देखिए ये -2 है, ये 2 है, ये बोला -2 के आगे जाओ, हाँ -2 के आगे गए, -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा क्या मिलेगा, कौन नंबर मिलेगा, -2 के आगे ही मिलेगा, -2 से बड़ा, -1 0 1 2, तो -2 के आगे ही मिलेगा। और ये बोला -2 के पीछे, तो ये देखो -2 के पीछे, देखो ये पूरा नंबर लाइन आ गया, पूरा नंबर लाइन आ गया, और था तो यूनियन ले लेंगे, तो ये रियल नंबर एंड x इक्वल टू 0, तो एक x रियल नंबर है और x 0 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x रियल नंबर है और दूसरा x 0 है, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 पे फंक्शन -1 दे रहा, ठीक, 0 पे फंक्शन -1। अब देखो, अब मॉड ऑफ x का डेफिनेशन लगाओ। मॉड ऑफ x क्या होता है,
एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। देखो 0 से बड़ा होने पर x आता है और 0 से छोटा होने पर माइनस एक्स आता है। अब देखो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे x जो होगा वो 0 से छोटा होगा। देखो ना यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, x जो है वो 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा होने पर माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख दो माइनस एक्स माइनस 1 ये, और x इक्वल टू 0 पे माइनस 1। अब देखो x यहाँ पे क्या है 0, देखो x बड़ा है 0 से, देखो 0 इज, इसको हम ऐसा घुमा के लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो x बड़ा है 0 से, तो x बड़ा होने पर 0 से कहाँ गया, x बड़ा होने पर 0 से x आता है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, दिस लाइज बिटवीन 2। तो आपने f ऑफ मॉड ऑफ x डिफाइन किया, क्या किया, f ऑफ मॉड ऑफ x। अब आप क्या करो, मॉड f ऑफ x निकालो, क्या करो, मॉड f ऑफ x निकालो। अब आपको मॉड f ऑफ x निकालना है, तो इसके लिए क्या करो, हर जगह मॉड लगा दो। अब देखना, अब आपने यहाँ पे मॉड नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि ये क्या बन रहा, जैसे आपको बोले f ऑफ 1, तो आपको बोला f ऑफ मॉड ऑफ 1 निकालना, जैसे माइनस 1 आपको बोला था, तो देखिए माइनस 1 का वैल्यू क्या आया, माइनस 1 जो था आपने यहाँ डाला था, माइनस 1 आया था, तो माइनस 1 और उसका मॉड, मतलब जो आपको मिलेगा उसका मॉड कर देना है, जो आपको मिलेगा उसका मॉड कर देना है, ठीक। तो इसलिए आप x के जगह नहीं रिप्लेस कर रहे, आप पूरा फंक्शन में ही मॉड लगा रहे हैं, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया। देखो मैंने क्या कहा आपको, अबरी जो है वो ऐसा नहीं बोला कि मॉड ऑफ x निकाले, मतलब f ऑफ माइनस 1 निकालो, ठीक। तो आपको ये नहीं बोला है, आपको ये नहीं बोला है, इसलिए आपको बोला ऐसा है, ऐसा, मतलब आपको जो मिलेगा उसका मॉड करके बताना है, जो आपको मिला, जैसे आप f ऑफ माइनस 1 निकाले, आपको माइनस 1 मिला, तो दोनों तरफ आपने मॉड लगा दिया और इसका आंसर आपने 1 बताया, ये तो जो आपको मिला है उसका मॉड करना। तो आपका फंक्शन ये मिल रहा है तो इसका मॉड कीजिए, और ये मिला इसका मॉड कीजिए। अब देख f ऑफ x का मॉड f ऑफ x क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1 माइनस 2 x लाइज बिटवीन माइनस 2 to 0 और मॉड ऑफ x माइनस 1 व्हेन x लाइज 0 से 2, ठीक। ये बना आपका। अब देखिए अब मॉड ऑफ x का डेफिनेशन क्या होता है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए जब x से बड़ा रहेगा तो x आएगा, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक। तो
मॉड ऑफ x माइनस वन की डेफिनेशन क्या होगी? x माइनस वन when x is greater than equal to 0 minus x minus 1 when x is less than 0. सॉरी, x माइनस वन ग्रेटर देन 0, x माइनस वन लेस देन 0. तो मॉड ऑफ x माइनस वन क्या बनेगा? x माइनस वन वेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 माइनस एक्स वेन x इज लेस देन 1. देखो मैं क्या कह रहा कि x से बड़ी, मतलब x 0 से बड़ा लिया तो 1, जैसे 1 लिया तो 1 0 से बड़ा होता है तो 1 का आंसर 1 आ जाएगा. जैसे आपने मान लो मॉड ऑफ 1 निकालना है. 1 क्या है? 1 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है तो 1 का आंसर 1 आ जाएगा. आ गया. अब x को आप -1 लो तो -1 क्या है? 0 से छोटा है. तो 0 से छोटा होने पर क्या आता है? -x. तो यहाँ पे रिप्लेस करो -1 दैट इज 1 आ गया. तो मतलब क्या कह रहा हूँ कि ये देखिए ये 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू पर आपका आता है +x और 0 से छोटी वैल्यू पर हम लिखते हैं -x. ठीक. तो उसी तरह से मॉड ऑफ x माइनस 1 का x जब बड़ा होगा 1 से तो हम लिखेंगे x माइनस 1 और x जब छोटा होगा 1 से तो हम लिखेंगे 1 माइनस x. ठीक. तो यहाँ पे यही करेंगे. इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं. इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो. ठीक. ये जो इंटरवल है ये 0 से 2 है. ठीक. इसके बीच में 1 भी आता है तो हम ऐसा लिख लेंगे. ठीक. हम लिखने जा रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? हम इसको ऐसा लिख रहे हैं. x लाइज बिटवीन 0 से 1. ठीक. और इसको लिखेंगे x लाइज बिटवीन, देखो 0 से 1 लिखे, अब 1 से 2 लिखे, 1 से 2. देखो 1 पे =2 लगा दिए थे इसलिए अब यहाँ पे नहीं लगाएंगे. हमने =2 का साइन यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा इसलिए अब हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे. अब देखो मॉड ऑफ x माइनस 1, जब x 1 से छोटा है, देखो ना ये क्या बन रहा है? x लेस देन इक्वल टू 1 बना ना. 1 से तो छोटा है ना x लेस देन इक्वल टू 1. तो जब 1 से छोटा है तो उसका आंसर क्या आता है? 1 माइनस एक्स. तो मॉड ऑफ x का आंसर 1 माइनस एक्स आ जाएगा. ओके. अब देखो जब x, देखो इसको क्या लिख रहा है? ऐसा है, ये वाला ऐसा नजर आ रहा है ना. ऐसा नजर आ रहा. तो यहाँ पे x क्या है? x बड़ा है 1 से. तो देखो बड़ा होने पर x 1 से, उसका आंसर x माइनस 1 आ जाता है. तो इसका आंसर x माइनस 1 आ जाएगा. ठीक. हमारा ये फंक्शन भी डिफाइंड हो गया डिफाइन. अब क्या करना है? अब दोनों को ऐड कर देना है सिंपली. तो आपका g ऑफ x क्या था? f ऑफ मॉड ऑफ x प्लस मॉड f ऑफ x. ठीक. तो f ऑफ x आपने क्या डिफाइन कर रखा था? f ऑफ x आपका था, सॉरी f ऑफ मॉड ऑफ x, आपने मॉड ऑफ x क्या डिफाइन किया था? देखिए आपने f ऑफ मॉड ऑफ x आपका आया था ये आया था. ठीक. इसको यहाँ पे लिखो -x माइनस 1 -1 x 0 पर और x माइनस 1 प्लस 1 -2 से 0.
1 माइनस एक्स 0 से 1 और 1 x माइनस 1 1 और 2 के बीच में। ठीक, होप ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई नहीं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, हम सिंपली हमारा इंटरवल मकसद क्या है कि हमारा इंटरवल बने -2 से 2। क्यों? क्योंकि डोमेन ही हमारा -2 से 2 है। आपने शुरू में ही क्वेश्चन में देखा होगा कि आपका -2 से 2 है, तो इसलिए इसके लिए हमको फंक्शन डिफाइन करना होगा इस पूरे इंटरवल के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, सिंपली देखो ये वाला इंटरवल तो आपको नज़र आ रहा, एकदम आराम से नज़र आ रहा। अगर हम इस इक्वल टू का साइन अभी रहने दें तो ये इंटरवल तो आपको पूरा नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ से लिख दो -2 से, लिख दिया आपने। इसका आंसर क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ो सिंपली, तो ये बन रहा -x - 1 + 1। ये देखो -x बन रहा, तो -x लिख दो। अब देखो अब देखने में, अब देखो आराम से कूल एंड काम। यहाँ पे ये भी याद रखना कि x 0 पर 1 है, x 0 पर 1 है। अच्छा, अब इस इंटरवल को 0 पर अभी रहने दो। आपको देखो इतना याद रखना कि मैंने 0 से हटाया है। यहाँ पे 0 जो था वो हमने हटाया है। क्या किया है? हटाया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 0 रिप्लेस ही कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0 रिप्लेस किया, तो क्या बनेगा? 0 - 1 दैट इज -1। मतलब हमको 0 पे -1 यहाँ पे मिल रहा, 0 पे -1 आपको यहाँ पे मिल रहा। तो आप यहाँ पे 0 का इक्वल टू का साइन दे दो और इस यहाँ से इसको हटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों मैं ऐसा करूँ? मैंने यहाँ पे डाला 0, -1 मिला, हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन दे दिया। आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे 0 डालो, -1 देगा। 0 पे यहाँ पे भी इक्वल टू दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन था ना, तो इक्वल टू ये पूरा इंटरवल आपका इक्वल टू के साइन के साथ ये बन गया -x। अब देखो, अब केस बचा है 0 से 2 तक। क्या बचा है? 0 से 2 तक केस बचा है। देखो 1 से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा मैं कि ये क्या है, ये 0 से 2 पर x - 1 दे रहा और ये 0 से 1। तो आप इंटरवल यही वाला लिख दो। अब मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। देखो f(x) जो है ना आपका f(mod)(x), वो यहाँ पे देखो ये 0 से 2 है। ठीक, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा कुछ ऐसा, 0 से 1 और फिर 1 से 2, हमने ऐसा कर दिया। ठीक, देखिए इक्वल टू का साइन यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बराबर। आप 1 यहाँ पे डालिए सेम आएगा, आप 1 यहाँ पे डालिए सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ओके, तो इसलिए वहाँ का वहाँ ही रहना दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 से 2 तक फंक्शन x - 1 है, तो अगर हम इसको लिखें, हम इसी चीज़ को लिख रहे हैं, इसी चीज़ को एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। इसको अगर हम ऐसा लिख दें, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों? क्या किया हमने? 0 से 2 के बीच में x - 1 था, तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस इंटरवल हल्का सा तोड़ा। देखो 0 से 1 और फिर हमने 1 से 2 किया, तो भी फंक्शन तो x - 1 ही ना रहेगा, क्योंकि 0 से 1 इसके बीच में आता है, 0 से 1 इसके बीच में आता है, इसलिए उसका फंक्शन x - 1। और देखो, और 1 और 2, 1 से 2, जो 1 से 2 जैसे 0 से 1
ये इंटरवल इसके बीच में आता है तो फंक्शन क्या होगा x-1। और 1 से 2 जो इंटरवल है वो भी इसके बीच में आता है तो भी फंक्शन क्या होगा x-1 होगा। कोई गलती तो नहीं, कोई गलती, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा घिचमिच हो गया लेकिन थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब देखो 0 से 1 के बीच में फंक्शन ही इसका है -1/। मैंने गलती कर दी, चलिए कोई नहीं, आप थोड़ा सा समझिएगा कि देखिए मैं देखो ना यहाँ पे मतलब देखिए 0 से x और 1 के बीच में 1 - x है और हमने क्या बोला फंक्शन हमारा x-1 है। मैंने ये समझाने के लिए ही किया, कोई ज़्यादा नहीं है, x-1 है। तो इन दोनों को जोड़िए, क्या बनेगा x-1 + 1 - x। देखिए सब का सब कैंसिल हो जाएगा तो इसके बीच में 0 आ जाएगा। उसी तरह से इस 1 और 2 के बीच में क्या फंक्शन x-1 है और इधर भी क्या है x-1 है। तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x-1। ठीक, तो हमने कुछ नहीं किया, इसी को बस हल्का सा ओपन करके लिखा है। इसी को ऐसे भी देखिए 0, आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 0 और 1 के बीच में फंक्शन ये है और 0 और 1 इसके बीच में आता है तो फंक्शन यही मिलेगा हमको, तो मतलब x-1 + 1 - x। उसी तरह से 1 और 2 जो है वो इसके बीच में आता है तो फंक्शन क्या मिलेगा x-1 मिलेगा, तो x-1 + x-1 तो 2x-1। ठीक।